अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चाइना की यात्रा से लौटे एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग पहुंच गए। ये राष्ट्रपति पुतिन की चाइना की 25वीं यात्रा है, जो रशिया और चाइना के बीच गुड नेबरलीनेस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रही है। अब चर्चा इस यात्रा की इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए थे, अब पहुंचे हैं पुतिन, और अब देखा जा रहा है सारी जो सोशल मीडिया है चाइना की, वहां पर यही चर्चा है कि किसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। हालांकि पुतिन की इस यात्रा का कूटनीतिक कनेक्शन ट्रंप की चाइना यात्रा से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप चाइना के साथ डील के रिश्ते के लिए आए थे, पुतिन दिल के रिश्ते की वजह से आए हैं। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में रशिया और चाइना के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों ने अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स को अब तक के उच्चतम स्तर पर होने की बात दोहराई। वैश्विक मंच पर एक दूसरे का समर्थन करने की बात की। राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया कि अब रशिया और चाइना के बीच होने वाला लगभग पूरा व्यापार उनकी करेंसी रूबल और युआन में हो रहा है। दोनों देशों के बीच ये व्यापार लगभग 23 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो डॉलर के लिए बड़ा झटका है। पुतिन और शी जिनपिंग ने ईरान इजराइल युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी से ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार पर पड़ रहे असर को लेकर चर्चा की। दोनों देशों ने ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमलों की आलोचना की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। शी जिनपिंग ने कहा कि अगर ये जंग जल्द खत्म नहीं हुई तो दुनिया लॉ ऑफ द जंगल यानी जंगल राज की तरफ बढ़ सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस समय निगोसिएशन का रास्ता अपनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ट्रंप के हालिया चाइना दौरे की वजह से रशिया और चाइना का यह समिट और भी खास हो जाता है। ट्रंप 14 और 15 मई को चाइना में है। उन्होंने शी जिनपिंग के साथ व्यापारिक तनातनी, यूक्रेन युद्ध, ईरान संकट पर चर्चा की थी। ट्रंप के दौरे के तुरंत बाद पुतिन का चाइना पहुंचना अमेरिका को यह संदेश देना कि रशिया और चाइना के संबंध अटूट है। प्रेस वार्ता के दौरान पुतिन ने कहा कि रशिया चाइना को बिना रुकावट ऊर्जा आपूर्ति जारी रखेगा। उसके पास जॉइंट रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं में भी बड़ी क्षमता है। दरअसल यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से रशिया चाइना पर काफी निर्भर हो चुका है। मिडिल ईस्ट में तेल की सप्लाई बाधित होने से की वजह से रशिया इस मौके का फायदा उठाकर चाइना को जमीनी रास्ते से सुरक्षित ईंधन देने की कोशिश में है। रशिया और चाइना इस वक्त मंगोलिया के रास्ते चाइना तक जाने वाली पार ऑफ साइबेरिया 2 नेचुरल गैस पाइपलाइन परियोजना पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। इस पाइपलाइन के शुरू होने से रशिया को यूरोप से हुए नुकसान की भरपाई करने, चाइना को मिडिल ईस्ट के सी रूट पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि दोनों देशों के बीच गैस की कीमतों को लेकर बातचीत अभी अंतिम दौर में है। इस साल चीन रूस के मैत्री सहयोग संधि के हस्ताक्षर की 25वीं सालगिरह है। इन वर्षों में दोनों देशों ने संधि में तय किए गए सिद्धांतों, जिनमें आपस में ना टकराना और ना ही आपस में किसी तीसरे देश की दखलंदाजी को स्वीकारना, इसका ईमानदारी से पालन किया है। दोनों देशों ने आपसी सम्मान, समानता, वादों को ईमानदारी से निभाने और साथ मिलकर सहयोग से चलने को महत्व दिया है। तेजी से बदलती दुनिया में चीन और रूस एक मजबूत और स्थिर साझेदार बनकर उभरे हैं। एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर मैंने और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। सबसे अहम बात यह है कि रूस और चीन स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति के प्रति प्रतिबद्ध हैं। दोनों देश करीबी रणनीतिक साझेदारी के साथ काम कर रहे हैं और वैश्विक मंच पर स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम साथ मिलकर शांति और दुनिया की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। रशिया और चाइना की दोस्ती केवल हाथ मिलाने या गले मिलने तक सीमित नहीं है। दोनों देश एक दूसरे की जरूरत है।
मौजूदा परिस्थितियों में तो दोनों देशों को एक दूसरे की ज्यादा जरूरत बनती हुई दिख रही, क्योंकि ईरान, अमेरिका सारी चारों तरफ युद्ध छिड़ा हुआ है। और ऐसे में रशिया और चाइना चाह रहे हैं कि जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर गुजर रहा है तो कैसे वो अपने आप को मजबूत करें। यूक्रेन युद्ध में फंसे रशिया को चीन का साथ चाहिए। ईरान युद्ध के कारण तेल सप्लाई बाधित होने से परेशान चाइना को दोस्त रशिया की मदद चाहिए। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिम देशों ने रशिया पर प्रतिबंध लगाए थे तो ऐसे समय में चाइना ने उसके साथ व्यापार बढ़ाकर उसकी मदद की। इस वक्त रशिया के लिए उसका दोस्त चाइना अर्थव्यवस्था की रीढ़ उस वक्त बन गया है। साल 2021 में रशिया और चाइना के बीच व्यापार जानते हैं कितना हुआ? 14,24,000 करोड़ रुपए का था, जो यूक्रेन के बाद बढ़ गया। साल 2024 में दोनों देशों का व्यापार 23,25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आप देख रहे हैं जंप। इस वक्त चाइना रशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। रशिया के कुल व्यापार में चाइना की हिस्सेदारी 35% है, जबकि चाइना के कुल व्यापार में रशिया की हिस्सेदारी केवल 4%। ये ट्रेड डेफिसिट चाइना का लगभग हर देश के साथ है। और जिस चाइनीज हेजेमनी की मैं बात कर रही थी, जो हमें भी परेशान करता है, हमारा भी ट्रेड डेफिसिट ऐसा है, वही ट्रेड डेफिसिट इस वक्त रशिया भी झेल रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया पर कई तरह के प्रतिबंध थे, जिसकी वजह से वो चाइनीज टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन के पार्ट्स, सैन्य उपकरण, सब कुछ के लिए चाइना पर निर्भर है। यूरोपीय बाजारों तक पहुंच खत्म होने के बाद रशिया के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार चाइना है। रशिया के कच्चे तेल के कुल निर्यात का 49% हिस्सा चाइना खरीद रहा है, 49%। युद्ध में फंसा रशिया जब सस्ती दरों पर कच्चा तेल दे रहा था, तब चाइना ने तेल खरीद कर मदद भी की, मौके का फायदा भी उठाया। अब ईरान युद्ध के कारण रशिया से कच्चा तेल खरीदना चाइना की मजबूरी बन गया है, इसीलिए उसे अपने दोस्त रशिया की पहले से ही कहीं ज्यादा अब जरूरत महसूस हो रही है। आज की वैश्विक परिस्थितियों में कच्चे तेल के तौर पर रशिया चाइना को एक ऐसी चीज दे रहा है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। चाइना अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल ईरान से खरीदता था, 90%। और ये तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था। ये रूट अब बंद है तो चाइना की जरूरत कौन पूरी कर रहा है? रशिया। युद्ध से पहले चाइना रशिया से 20 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल मंगवा रहा था, लेकिन युद्ध के बाद ईरान से सप्लाई रुकी तो उसने कच्चे तेल की सप्लाई 24 लाख बैरल प्रतिदिन कर दी है। दोनों देश फिर से पार ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन परियोजना को शुरू करने की बात कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए रशिया चाइना को मंगोलिया के रास्ते गैस की सप्लाई करेगा। यानी चाइना की ऊर्जा जरूरतों को रशिया अपने दम पर संभालने के लिए खड़ा हो गया है। और यही वजह है कि शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन दोनों ही दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय एक्सपर्ट्स को लगता है कि चाइना और रशिया की दोस्ती उनके विरोध करने की रणनीति का भी हिस्सा है, लेकिन सच इससे अलग है। जिस तरह से पिछले कुछ दशकों में रशिया और चाइना की नजदीकियां बढ़ी हैं, उससे यही लगता है कि इन दोनों देशों की साझेदारी आर्थिक और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर बनी है।